बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्शन को ट्रांसफार्मर में काम करता है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते ही बिजली की तारें हैं सही और वो वापडा से उसकी सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर क्यों जरूरी है? हम कहते हैं मोहल्ले में ये चीज हमें कहा जाती है कि जी ट्रांसफार्मर खराब है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सस्पेंडेड है, जबकि बिजली की वायर तो आ रही होती है। अच्छा भी देखें, बिजली की वायर जो आ रही होती हैं मोटी केबल वाली, तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर ये होता है काफी दूर तक आ रही होती है, तो वोल्टेज बहुत क्या है, हैवी वोल्ट भेज जाते हैं, लेकिन वो ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से फंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते, फंस के यहाँ तक आकर, ये मैं रेड बॉल पॉइंट से दिखा रहा हूँ, आइस में रेड मार्कर से यहाँ पर आकर यहाँ पर ये सिग्नल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, यानी पावर की डिसिपेशन बहुत हो जाती है, पावर यानी ज़ाया होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझ। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को कम या क्या करता है, ज्यादा करता है। ठीक है जी। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है और म्यूचुअल इंडक्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आइए समझ, एक मिनट रुको भाई, चलिए। अच्छा भी, तो ये क्या होता है, हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं। एक कॉइल में करंट की तब्दीली वजह से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस खुद ब खुद हो जाता है। अब इसका अगर इनर स्ट्रक्चर देखें तो इसको लोहे के कोर में रखा जाता है, एक बॉक्स नुमा पर। अक्सर ये देखें यहाँ होता ऐसे है कि ये बॉक्स नुमा आपको ऐसे इस किस्म के नजर आते होंगे घरों में। ये शीशे की फ्रेम भी इस किस्म की होती है और चीजों के फ्रेम भी इस किस्म के। अब आपसे एक बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हम आखिर में डिस्कस करें, हमारी मर्जी आपकी मर्जी, या तो कहीं साथ साथ डिस्कस करते जाएं। जैसे हमने कहा ट्रांसफार्मर के इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, कि शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन में है कि जब आप वापडा से वायर्स तो आ रही हैं तो उसमें आप ये कहेंगे कि काफी लेंथी फासले से आ रहे होते हैं, तो उसमें पावर हमारी ज़ाया होने का खतरा होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर किस उसूल पर काम करता है, तो आप कहोगे म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पर। अगर कहा जाए म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो आप कहोगे एक कॉइल में करंट तब्दीली से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब ट्रांसफार्मर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये अंदर से कोर पर मुश्तमिल होता है और ये कोर किस चीज का होता है, लोहे का। अब यहीं से सवाल पैदा होता है कि ये लोहे का कोर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखें जी, एक तो लोहे का कोर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके जहन में आना चाहिए, आपकी बुक में है शॉर्ट क्वेश्चन, और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। Why the core iron core is used in transformer? ट्रांसफार्मर में आयरन का कोर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए, दूसरी बात इसके वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए, या इसके वोल्टेज को कम करने के लिए। अब देखें, अब इसका कोई कनेक्शन तो नहीं होता, हम क्या करते हैं, इसके दरमियान में इंसुलेटर होता है, यानी कि ये देखें गैप है, ये ब्लैक लाइन से मैंने जानबूझ के फ्रेम ज़ाहिर किया और ये फ्रेम किससे ज़ाहिर किया, रेड से। इनके दरमियान में गैप है, इंसुलेटर है, तो करंट तो पास नहीं होगा। तो करंट को पास करने के लिए हमें इसके ऊपर क्या करनी पड़ती है, कॉइल्स की टर्न्स देनी पड़ती है। ये टर्न्स दे दी इस तरफ, ये देखें ये हमने ये टर्न्स दे दी, तो ये दो बन गई कॉइल। फर्स्ट कहीं ये ए कॉइल है, ये क्या है, बी कॉइल। और लास्ट टाइम हम म्यूचुअल इंडक्शन में डिस्कस कर चुके थे, वो कॉइल जिसको हम वोल्टेज खुद मुहैया करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे, वीपी। और प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स की तादाद होगी उसे ज़ाहिर करते हैं एनपी। एन स्टैंड फॉर नंबर और पी स्टैंड फॉर प्राइमरी। यहां से जो वोल्टेज बाहर आउटपुट के तौर पर निकलेगा सर्किट, उसे कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। इसे वीएस से ज़ाहिर करते हैं, आपकी मर्जी, आप ईएस से भी ज़ाहिर कर सकते हो। सेम तरह अगर वीपी है तो आप इसको ईपी से भी ज़ाहिर कर सकते हो। और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद को कहते हैं एनएस। एन स्टैंड फॉर नंबर और एस फॉर स्टैंड फॉर सेकेंडरी। अब होता ही है, यहाँ पर हम वोल्टेज मुहैया करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज की कीमत को कम या ज्यादा करते हैं, इधर खुद ब खुद उसका असर होता है। यानी इस कॉइल में करंट तब्दीली से दूसरी कॉइल में करंट खुद ब खुद पैदा हो जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर इनके दरमियान रेशो भी है, किसके दरमियान में, एनएस, एनपी, ईएस और ईपी, इनके दरमियान रेशो भी है। अगर फर्ज करें हम लोग, ये रेशो किसके दरमियान है, ईएस बटा ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, एनएस ओवर एनपी। अगर ईएस क्या था, सेकेंडरी का वोल्टेज, इसको मैं सर्कल करता हूं, इस यहां से कितना हमने वोल्टेज देना है, इसका इंसार इन तीन बातों पर है, एनएस, एनपी और ईपी पर। ईपी इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईपी मल्टीप्लाई एनएस ओवर एनपी। अगर आप दो काम ले सकते हो इस फार्मूले से, या आपके वैसे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे फार्मूले, या आपने याद रखना है, आपको मैंने कहा है ईएस ओवर ईपी इज इक्वल टू एनएस ओवर एनपी। आपकी मर्जी, इधर वीएस लिखो या वीपी लिखो।
अच्छा ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज होगी, ये भी यूज होगा। स्कैंडी, अब देखिए मैंने कहा ट्रांसफार्मर दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को बढ़ाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? पीछे से वोल्टेज बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं और वो वोल्टेज घरों में मुहैया किए गए, तो अप्लायंसेस जो हमारी हैं वो क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। तो उसको उसने क्या करना होगा? कम करना होगा। ठीक है, एक तो ऑटोमेटिक भी होता है, कभी वोल्टेज पीछे कम आ रहे हैं तो खुद बहुत बढ़ा के देगा, अगर ज्यादा आ रहे हैं तो क्या करके देगा? कम करके देगा। एक होते हैं कि हम अपने फंक्शन के लिए यूज करते हैं कि कहां पर हमने सिर्फ स्टेप अप पे यूज करना है। हैवी इंडस्ट्री है तो हैवी इंडस्ट्री में हमें ट्रांसफार्मर वो लगाने पड़ेंगे जो हमेशा वोल्टेज को बढ़ा कर दें। गांव है, पीछे से आ रहे हैं, हैवी केबल्स आ रही हैं, गांव में तो इतनी कंजप्शन भी नहीं होती, तो वहां पर हम आमतौर पर कौन से ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? स्टेप डाउन। वैसे ये काम, और ये ट्रांसफार्मर हर चीज में इस्तेमाल होता है। आप देखें टीवी अगर देख लें उसके सर्किट में भी ट्रांसफार्मर होता है, टेप रिकॉर्डर होता है उसके सर्किट में ट्रांसफार्मर होता है। इसी तरह से ट्रांसफार्मर हर अप्लायंस के इस्तेमाल होता है। अब ईएस के स्कैंडी वोल्टेज कितना हासिल होगा इसके निसात देखें। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो चीज बढ़ेगी ऊपर होती है उनको बढ़ाने से ये वाली चीज क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो स्कैंडी कॉइल पर, यानी इस पर आपने टर्न्स की तादाद क्या रखनी होगी? ज्यादा। दूसरा, प्राइमरी कॉइल को आपने ये क्या करना है? वोल्टेज ज्यादा देना है। अगर ये प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद को अगर यहां पर आपने ज्यादा कर दिया तो इसका और इसका आपस में कौन सा ताल्लुक आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्कैंडी पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको लेकर हम आगे चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दो अक़साम है, एक है स्टेप अप, तो उसको हम इधर तस्वीर बना रहे हैं और इसी कंसेप्ट को देकर बोर्ड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एनुअल एग्जाम में आते हैं लेकर हम इसकी डायग्राम को लेबल करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसकी पहले डेफिनेशन क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कीमत को इंक्रीज करे। दोबारा अगेन ये लोहे के कोर में रखा जाएगा। ठीक है जी, ये देखें दो कोर्स हैं, स्टेप अप है तो इनके दरमियान में हमने फासला क्या रखना है? कम रखना है, ताकि ज्यादा वोल्टेज यहां से इधर जाए। प्राइमरी कॉइल ये देखें, इनमें हम ब्लैक से करते हैं, ये प्राइमरी कॉइल में टर्न्स देंगे, तो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद हम कम रख देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइमरी कॉइल में टर्न्स 100 है और इसने यहाँ पर हमने इसको वोल्टेज मुहैया किया हुआ है वीपी, वो फर्स्ट ने हमने दिया हुआ है 100 वोल्ट। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर हम कह कर आए हैं इस चीज से कि स्कैंडी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ये देखिए मैं ज्यादा टर्न्स बना रहा हूँ। फर्स्ट ने स्कैंडी कॉइल में एनएस से जाहिर करते हैं, टर्न्स की तादाद है जी 3000, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वोल्टेज क्या निकलेगा? ज्यादा। 110 हम वोल्ट दे रहे थे तो फर्स्ट ने उसने हमें 220 वोल्ट का वोल्टेज बना कर दिया। 100 से उसने कितना इंक्रीज करके गया था? 220। अल्टरनेटिव वोल्टेज कीमत को ज्यादा किया तो ये वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसकी निशानी क्या है? प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम, सेकेंडरी में क्या होगी? ज्यादा। अब यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन हम ले लें, ऐसा क्यों है कि प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम और सेकेंडरी में ज्यादा क्यों रखी गई है? अगर हम प्राइमरी में ज्यादा रखते तो सेकेंडरी में कम होता, तो फिर क्या होता? अगर हम प्राइमरी में कॉइल फर्स्ट ने 100 से हटाकर 3000 रख दें तो बहुत सा वोल्टेज हमारा इन कॉइल्स में क्या है? रुका रहता और बहुत कम वोल्टेज क्या इधर पहुंचता और यहां से बहुत कम आउटपुट वोल्टेज हासिल होता। अब देखिए यहाँ पर टर्न्स की तादाद कम है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वोल्टेज रुकेगा, ज्यादा वोल्टेज जाएगा इधर, इधर टर्न्स ज्यादा इकट्ठा होगा और दूसरी बार लोहे का कोर भी है। वैसे हमने क्या कहा था? मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा और जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी तो मैग्नेटिक जो फील्ड होता था वो भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, तो ज्यादा वोल्टेज बन के निकलेंगे। अब इस तस्वीर को आप रिमाइंड कर लें अच्छी तरीके से, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं डस्टर की मदद से। तो ये अच्छा जी, मुझे डस्टर जी ये अब मैं इसकी तस्वीर बनाने जा रहा हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को क्या करेगा? कम करेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये होता है जो अल्टरनेटिव वोल्टेज की कीमत कम करता है। इसको भी दोबारा हम ये करेंगे, लोहे का एक कोर बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्टेंस जो दूसरा हमने बनाना है कम रखनी है, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा रखना है हमने। ठीक है, गुड, सही बताया आपने। अब यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी कॉइल्स में टर्न्स की तादाद हम क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। ये देखें ज्यादा है, फर्स्ट करें ये प्राइमरी कॉइल में टर्न्स एनपी, इसको उलट कर दें 3000 है और ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या रख देंगे हम? कम, और इसमें एन एस क्या है? 100 हो गया।
और यहाँ हम फर्स्ट करें इसको वीपी वोल्टेज मुहैया कर रहे हैं, वीपी या ईएस वो है जी 220 वोल्ट इसको मुहैया किया गया। उसने इस वोल्टेज को ड्रॉप करके फर्स्ट करें हमें 40 वोल्ट करके दिया। तो ये क्या हुआ क्या हुआ VS पर 40 वोल्टेज। तो देखें इसने 220 वोल्ट को कम करके 40 वोल्ट किया, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज कीमत को इसने क्या किया, कम किया, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। अब इसकी पहचान क्या है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज्यादा, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या है, कम। शॉर्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी हम आंसर दे चुके हैं, एनुअल में अगर आ जाए। अच्छा अब एमसीक्यूज कर लें। अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कॉल्ड, तो ये अलामत आ जाए तो आप क्या कहोगे, प्राइमरी कॉइल टर्न्स का कम है सेकेंडरी, तो ये होगा आपको राइट आंसर किस पर लगाओगे, स्टेप अप पर। अगर वो कहते हैं प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ग्रेटर देन है सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स का, तो आप कहोगे ये क्या है, स्टेप डाउन। तो ये साथ साथ बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं एक ऐसी चीज की तरफ जिसे कहते हैं आइडियल। आइडियल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है सेकंड टू नन, जिसका कोई दूसरा सानी ना हो, जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। तो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। बहुत कम चीजें हैं जिसे हम कह सकते हैं लेकिन 100% वो भी नहीं है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ऐसी मत जियो उनकी एक्यूरेसी। लेकिन हम एक कंसेप्ट ले सकते हैं कि कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी एक्यूरेसी 100% है, जिसके अंदर कोई भी पावर का लॉस नहीं होता, उसे कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। अब इस तस्वीर को रिमाइंड कर लें, ज़हन में लेने, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है जी। अब ये क्या है, अब हमारे पास क्या है जी आइडियल ट्रांसफार्मर, वो क्या होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। तो पहले ये देखें, वो ट्रांसफार्मर होगा आइडियल ट्रांसफार्मर इन विच पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू 0, जिसमें पावर का नुकसान, डिसिपेशन लफ्ज है इंग्लिश का, मतलब ज़िया होना, नुकसान होना, बिल्कुल 0 होगा। उसमें क्या होगा, जितनी हम इनपुट पावर देंगे उतनी वो हमें क्या देगा, आउटपुट पावर देगा। आउटपुट और P स्टैंड फॉर पावर, और पावर का फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, IV था। P इज इक्वल टू क्या था, IV। अगर ये वो प्राइमरी का करंट है तो उसको IP से करेंगे, प्राइमरी पर जो वोल्टेज था उसे VP से, इसी तरह से IS VS। अगेन ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको बेटा जी यूज होगा कि हम लिखेंगे इफ रेजिस्टेंस इज 0, अगर रेजिस्टेंस 0 है, या हम यूं भी लिख सकते हैं इफ वी नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस एनी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो इनपुट पावर बराबर क्या होगी, आउटपुट पावर। तो इसका फार्मूला क्या है, IP VP IS VS। तो ये चार चीजें हैं, कोई भी हमें तीन चीजें मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे कहा जाए कि IP मालूम करूंगा तो फार्मूला निकाल, IP इज इक्वल टू क्या होगा, IS VS ओवर VP। तो ठीक है, ये भी फार्मूला इसी तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से कोई और फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारा आज का लेक्चर हमारा क्या था, ट्रांसफार्मर के बारे में। इससे रिलेटेड हमने सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, और फिगर के साथ बकायदा किए हैं। अगर ये एनुअल एग्जाम में है तो आप इसी तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है तो आप मुझे दोबारा कहें, मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।